माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। ये जो शेर है ना, इस समय सचिन पायलट पर खूब जच रहा है। दीद यानी पार्टी के आला कमान की, शौक़ यानी राजस्थान में अपने वर्चस्व का, और इंतज़ार मुख्यमंत्री बनने का। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय राजन और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत का। एक छोटी सी कहानी से इस वीडियो को शुरू करूंगा। बात सन 2018 की है। राजस्थान के लिए मैं स्टेट हेड बनाया गया एक चैनल के लिए। पहले एक राइटर हुआ करता था। राइटर से थोड़ा एडवेंचर करने का मन हुआ कि भाई राजनीति को ज़्यादा करीब से देखूं, तो भाई स्टेट हेड का कार्य ले लिया और सबसे पहले रिसर्च किया राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन है, क्योंकि अंदर जो अंडर करंट था, कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। आप पत्रकार हैं तो पता चल ही जाता है। तो सबसे पहले पता चला कि अशोक गहलोत से मिला जाए। अशोक गहलोत 2018 में कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे, दिल्ली बैठते थे, तो पहुंच गए दिल्ली। और राजस्थान में कौन 2018 में कांग्रेस के सारे संघर्ष सचिन पायलट कर रहे थे, यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कौन, सचिन पायलट। वहाँ पहुंचकर एक घटना हुई ये कि एक बॉडीगार्ड ने मेरे को बुलाया और पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं राजस्थान का स्टेट हेड हूँ इस चैनल के लिए। तो उन्होंने पूछा कि तो सचिन पायलट से मिलिए, अशोक गहलोत में क्या रखा है। वो जो बॉडीगार्ड था वो सचिन पायलट का था। एक छोटा सा जो नया व्यक्ति, थोड़ा कम अनुभवी, जो राजनीति के क्षेत्र में पत्रकारिता में उतरता है, तो जो सरप्राइज़ जो होना चाहिए था वही सरप्राइज़ मेरे साथ हुआ। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा भाई ये तो अदावत वाली बात है। फिर बाहर निकल के मैंने वहाँ कई पत्रकारों से इस बारे में चर्चा करने की कोशिश की, पर लोगों ने कहा ये हल्की फुल्की बातें होती रहती हैं। पर मेरा मन नहीं माना। मुझे ये तय हो चुका था और मेरे मन में बात आ चुकी थी कि ये चीज़ें गुल खिलाएंगी, क्योंकि उस समय तक जो पत्रकारिता के क्षेत्र में या चैनलों पर जो खबरें आ रही थी, वो खबरें ये आ रही थी कि राजस्थान जो है वो सचिन पायलट संभालेंगे और दिल्ली में अशोक गहलोत रहेंगे। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा था सीन वो ये था कि अशोक गहलोत धीरे धीरे वापसी करेंगे, क्योंकि जब मैं दिल्ली पहुंचा था तो मैं राजनेताओं के चरित्र और उनके कार्य करने के तरीके पर रिसर्च करके पहुंचा था। और अशोक गहलोत वो आदमी हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन खड़े हो जाते हैं आगे। सचिन पायलट के साथ फोर्स था, क्योंकि जब आप युवा होते हैं तो आप में जोश होता है, पर अनुभव जो था वो अशोक के पास थोड़ा ज़्यादा था। और ये चीज़ हुई भी, एग्जैक्टली यही चीज़ हुई कि धीरे धीरे अशोक गहलोत जो दिल्ली में बैठे हुए थे, वहाँ से वो आए, यहाँ चुनाव लड़े। सचिन पायलट को भी चुनाव लड़ना पड़ा, दोनों चुनाव लड़े और परिणाम क्या आया, वही कांग्रेस पार्टी जो अंडर करंट में 140 सीटों के आसपास आने वाली थी, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत था, जनता में गुस्सा था। अब वो गुस्सा किस लिए था वो फिर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ 4 महीनों में आपसी घमासान की वजह से कि पार्टी 100 के आसपास सिमट गई। और ये नसीब किसका जागा, अशोक गहलोत का, क्योंकि अशोक गहलोत ने दूरदर्शिता दिखाते हुए बसपा के विधायक पहले ही मैनेज कर लिए और दिल्ली दरबार में उन्होंने कह दिया कि भाई हम अशोक के साथ हैं, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। कद सचिन पायलट का भी छोटा नहीं था, गृह मंत्री थे, पार्टी अध्यक्ष थे और तमाम उनके साथ के नेता कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय में थे। लेकिन महत्वाकांक्षा, और इसे मैं गलत भी नहीं कहता, तो सचिन पायलट के साथ जो वो महत्वाकांक्षाओं का खेल हुआ, या यूँ कहूँ कि इनडायरेक्ट में अशोक गहलोत के गेम में वो फंसे और एक दाग लग गया उन पर, जिसके बारे में अशोक गहलोत ने कई बार ताना मारा। लेकिन कर्मा इफेक्ट, सर्कल ऑफ लाइफ, सारी चीज़ें फिर से घूम कर आईं और जो चीज़ें सचिन पायलट के साथ हुई, अब वो चीज़ें अशोक गहलोत के साथ होना शुरू हुई। सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ। अशोक गहलोत ने पार्टी आला कमान की बात को नहीं माना और अपना पावर दिखा दिया। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जब पार्टी आला कमान ने अजय माकन को यहाँ भेजा तो सारे विधायक कहाँ बैठे हुए थे, अधिकतर। अजय माकन ने इस बात से नाराज़ होकर इस्तीफा भी दे दिया। पार्टी प्रभारी आज रंधावा जी हैं, और रंधावा जी के बारे में एक कमेंट यहाँ पर कि रंधावा जी तो अशोक गहलोत के प्रवक्ता लगते हैं, प्रभारी कम लगते हैं।
उन्होंने कई बार ऐसा किया, लेकिन जब से सचिन पायलट ने अपने तेवर दिखा दिए हैं तब से रंधावा जी भी थोड़ा शांत हो गए हैं, सचिन पायलट को अपना मित्र बता रहे हैं। ये सचिन पायलट की स्थिति है। लेकिन अब आज की बात पर आते हैं तो मैंने अदावत की हिस्ट्री में आपको बताया कि क्या क्या हुआ। सारी चीज़ें सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान में थी। अचानक गहलोत जी की एंट्री हो जाती है और ये पत्रकारों को अचंभा लगता है कि अरे दिल्ली में बैठे हुए महासचिव राजस्थान में एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद वो धीरे से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये चीज़ें कई लोगों को, सामान्य लोगों को ये चीज़ अचरज वाली लगती है, पर जो लोग पत्रकारिता में थोड़ा अंदर तक जाते हैं और जिनका समझने की क्षमता अच्छी है, उनको पता होना चाहिए कि राजनीति में जितनी चर्चाएं, जितनी बातें, जितने बयान ऊपर होते हैं, उनके मायने अंदर काफ़ी अलग होते हैं। बात करते हैं आज के दौर की। आज के दौर में जैसा मैंने पहले कहा कि सर्कल ऑफ लाइफ, कर्मा इफेक्ट वापस आया। अशोक गहलोत पर भी दाग है कि उन्हें पार्टी आलाकमान की बात नहीं मानी और अपनी मर्जी दिखाई और मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि मुख्यमंत्री बने रहने के पीछे बहुत सारे कारण थे। कई चुनाव आने थे, कांग्रेस की सरकारें कुछ ही राज्यों में थी। कांग्रेस के बड़े नेता क्यों रिस्क लेते कि एक राजस्थान जैसे प्रदेश की सरकार डवाडोल हो जाए। लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे कि आज स्थिति क्या है। तो आज स्थिति थोड़ी अलग है। बचाने के लिए सब कुछ जो है वो अशोक गहलोत के पास है। सचिन पायलट के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास चारों तरफ पाने के लिए। कैसे? अशोक गहलोत आज वही चाहते हैं जो कभी सचिन पायलट चाहते थे। सचिन पायलट 2018 में चाहते थे कि दिल्ली से अशोक गहलोत की वापसी नहीं हो। यही बात इस समय अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारियां ना दी जाएं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि कहीं ना कहीं अंदर से ये भी है कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि सचिन पायलट स्वयं कांग्रेस छोड़ दें। लेकिन पार्टी आलाकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मैनेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। पर सचिन पायलट का पलड़ा भारी है, क्योंकि अगर उनकी बातें, उनके जो स्तर की बातें हैं, अगर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इस बार सचिन पायलट समायोजन के मूड में होंगे इस बार, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज आर पार के मूड में है। उनको जो चाहिए, जिस तरह की बात है वो उनको चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो भी इस समय वो नहीं बनना चाहेंगे। उसका पीछे कारण भी होगा कि 6 महीने के लिए अगर आप मुख्यमंत्री बनते हो, बाई चांस पार्टी चुनाव हार जाती तो हार का ठीकरा आप पर फूटेगा। पर हाँ, सुपर सीएम जैसी सिचुएशन, पार्टी अध्यक्ष, पार्टी चुनाव की कमान, इस पर वो अपनी डिमांड रखेंगे। और अगर पार्टी आलाकमान कहीं पर भी उनके साथ कोई गेम करती है, गेम मतलब मान लीजिए रंधावा ने कोई बात बोल दी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कोई बात रख दी, या कोई और बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बात रख दी, क्योंकि ओल्ड गार्ड का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं अशोक को प्राप्त है। तो ये थोड़ी सी बातें रहीं। तो ये जो अंतिम निर्णय है जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन पर रहेगा, क्योंकि अगर सचिन पायलट के स्तर की चीज़ उनको नहीं मिलती है तो ये पक्की बात है कि भाजपा की नज़रें सचिन पायलट पर हैं। और इसका भी कारण समझ लीजिए क्यों। क्योंकि भाजपा जो है वो, भाजपा का आलाकमान जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम प्रोजेक्ट तो नहीं करेगा। ये बात तो मार्केट में है अच्छे से। अब अगर सचिन पायलट की एंट्री भाजपा में हो जाती, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ क्योंकि राजनीति संभावना का एक खेल है। तो मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति बनती है और अशोक गहलोत ऐसी स्थिति बना देते हैं, मान लीजिए, तो अगर सचिन पायलट भाजपा में आते हैं तो भाजपा को एक इतना बड़ा चेहरा मिल जाएगा जो भाजपा के लिए बहुत कैटलिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। लेकिन ये इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सचिन पायलट भी कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस में उनका जो वजूद है, उनका जो वर्चस्व है वो ज़बरदस्त है। अब यहीं से समझ लीजिए कि स्वयं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ 10-20 बड़े नेताओं को उनके खिलाफ लामबंद होना पड़ रहा है, तो ये सचिन पायलट की हैसियत को बताता है। इसलिए राजनीति के हिसाब से तो सचिन पायलट शायद ही ऐसा कदम उठाएं कि वो कांग्रेस छोड़ें, लेकिन कांग्रेस में वो अपना इस तरह की चीज़ें लेकर रहेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या अदावत थी और वो अदावत लौट कर कैसे आई। मैं फिर से दोहराता हूँ कि एक ज़माना था कि सचिन पायलट का जलवा था राजस्थान में, प्रदेश अध्यक्ष से सड़क पर संघर्ष कर रहे थे और दिल्ली में बैठते थे महासचिव अशोक गहलोत। और जब चुनाव आए तो चुनाव के समय सचिन पायलट बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अशोक गहलोत की वापसी हो। और आज वही बात है कि अशोक गहलोत यहाँ मुख्यमंत्री हैं, चारों तरफ उनका मैनेजमेंट कायदे से हावी है, कंट्रोल में है उनके सरकार, और सचिन पायलट जो हैं वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। और अशोक गहलोत कतई नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट की वापसी हो, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि सचिन पायलट ज़बरदस्त वापसी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस उनको खोने का रिस्क तो नहीं उठाएगी।